बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजुमुल इस्लाम का सलाम पहुँचे। आउटडोर शूट में आज मेरे साथ हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी। मामूल के मौज़ूआत के अलावा आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना 41वां यौम तासीस मनाने के साथ साथ अब की बार सरकारी साइन बोर्ड्स के साथ साथ अपने दफातरों पर सदर ज़िला मकामात श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में तिरंगा लहराने का प्रोग्राम शुरू किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर क़यादत और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नौजवान तर्जुमान आला सईद सुहेल बुखारी का क्या कुछ कहना है, ज़रा देर बाद। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद और साबिक वजीर तारक हमीद करा के हवाले से कल हमने आप तक खसूसी तज्जिया पहुँचाया था। आज हंगामी दौरे पर नई दिल्ली रवाना हुए, तफसीलात ज़रा देर बाद। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पानी, बिजली, सड़क के हवाले से लोगों के मसाइल के हवाले से आज उड़ी और मुतअद्दिद इलाकों में अवाम ने एहतजाज किया। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज और ताकत का भी इस्तेमाल किया। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, डीडीसी चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के लिए बड़ी अहम और खुशखबरी। जी हां, सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर। वाइस चेयरमैन का ओहदा जो होगा वो अब डिविजनल कमिश्नर इंस्पेक्टर जनरल के बराबर होगा, जबकि चेयरपर्सन का जो ओहदा होगा उसमें थोड़ा सा तरमीम किया गया है ऑर्डर में। अब ये ओहदा इनका जो होगा वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के मद मुकाबिल होगा। इससे कबल कई बार एहतजाज भी हुए। डीडीसी चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन ने जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी अलग अलग मुलाकातें की। उसके बाद जम्मू कश्मीर में जब ये नोटिफिकेशन आया कि इनके स्टेटस और प्रोटोकॉल को किस तरह से डिफाइन किया गया, उसके बाद एहतजाज भी हुए, मेमोरेंडम भी पेश किया गया। रियासती सरकार ने आज एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें डीडीसी चेयरपर्सन का ओहदा जो है वज़ीर ममलिकत के दर्जे के बराबर, यानी मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जिस तरह से जम्मू और श्रीनगर में है, उनका प्रोटोकॉल जिस तरह से है, इसी तरह का प्रोटोकॉल जो है वो चेयरपर्सन के लिए होगा। जबकि वाइस चेयरपर्सन के लिए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इसके अलावा डिविजनल कमिश्नर के ही आसपास होगा। इस ज़मन में आज मुतअद्दिद इलाकों में जो ये खबर जम्मू कश्मीर पहुंच गई तो जिन लोगों ने एहतजाज किया था उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही तकाजा किया कि जब से वो मुंतखब हुए इलेक्टोरल अटेंडेंस के बाद बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबी अमल में, तब से उनके पास मुनासिब सिक्योरिटी और एकोमोडेशन न मिलने की वजह से उन्होंने कई बार अरबाब इक़्तिदार और सीनियर अफसरान से भी मुलाकातें तवील की, लेकिन अभी तक वो मामला हल नहीं हुए। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ जो अर्बन लोकल डेवलपमेंट है और बाकी मिनिस्ट्री जो है वो इस एक्सरसाइज में लगी थी कि चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के लिए प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर वक्त आने पर सामने आई। और अब बाज़ाब्ता तौर ऐलान हुआ कि चेयरपर्सन का अब जो बाज़ाब्ता प्रोटोकॉल लगेगा वो मेयर के बराबर होगा, जिस तरह से श्रीनगर में है, जम्मू में है। और वाइस चेयरपर्सन का जो प्रोटोकॉल होगा वो आईजीपी या डिविजनल कमिश्नर रैंक के अफसरों के बराबर होगा। लेकिन इसी बीच में एक और बड़ी और अहम ब्रेकिंग खबर शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के बनकूट इलाके से। वहां के मकामी डीडीसी मेंबर अब्दुल गनी वानी ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। आज सुबह सुबह यह खबर डेवलप हुई कि बनकूट एरिया से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनावी निशान पर और पीएचजीडी की हिमायत के बाद अब्दुल गनी वानी बाज़ाब्ता तौर पर डीडीसी मेंबर बने थे। आज उन्होंने अपना इस्तीफा पेश किया। हमने कुछ देर पहले इस ज़मन में जिला बांडीपोरा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुलाम नबी तांतरे से जानना चाहा तो उन्होंने कहा सूरत हाल कशीदा है, लेकिन मामला बहुत पुराना है। उन्होंने कहा मज़कूरा डीडीसी चेयरपर्सन, मज़कूरा डीडीसी मेंबर बनने के बाद उन्होंने डीडीसी चेयरपर्सन के लिए क्रॉस वोट किया। उन्होंने पीएचजीडी के मध्य मुकाबिल जो उम्मीदवार थे उनके हक में वोट हासिल किया। उन्होंने साथ ही कहा संबल से भी ताहिर कादरी ने क्रॉस वोट किया, जिसके बाद नजम शक्नी की पादाश में अभी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन इन्होंने इस्तीफा देकर साबित कर दिया कि उन्होंने इस वक्त क्रॉस वोट करके पीडीपी की हिमायत और वोट हासिल करने के बावजूद उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। इसी तरह की खबरें शुमाली कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों से डेवलप हो रही है कि शायद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से वाबस्ता कई लीडरान को दीगर तंजीमों के साथ राबते हैं। राबते रखने के बाद कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है कि शायद शुमाली कश्मीर से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कई एक लीडरान पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तहाँ पार्टी के अंदरूनी जराये के हवाले से खबर है कि लीडरान के आने और जाने का
टिकट हम नहीं फराहम कर सकते हैं, लेकिन जिस तरफ वो जा रहे हैं हो सकता है कि वक्त आने पर वो अपने फैसले पर पछताएं। शुमाली कश्मीर में इन लीडरों के जाने के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नए चेहरे मैदान में उतार सकती है। नाज़रीन, भारतीय जनता पार्टी ने अपना यौम तासीस मनाने का फैसला अब की बार कदर मुख्तलिफ तरीकों से शुरू किया। असल में 41वें यौम तासीस के मौके पर जम्मू कश्मीर में अब की बार तकरीबात को मुख्तसर किया गया, लेकिन तकरीबात का अहम हिस्सा जो है वो तिरंगा फहराना है, यानी सरकारी साइन बोर्ड्स जिसमें सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोवरा श्रीनगर और जम्मू में भी इसी तरह के गवर्नमेंट साइन बोर्ड जो है वहां पर अब तिरंगा लगाना मैंडेटरी हो गया है, जिसके बाद सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आइंदा कुछ हफ्तों में यानी रमजान से कबल इस मुहिम को मुकम्मल किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर क़यादत जिनमें डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, अली मोहम्मद सागर, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान आला सईद सोहेल बुखारी जो कि हल्का इंतखाब संग्रामा के इंचार्ज भी हैं, उन्होंने अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा हमने साल साल इस झंडे की सलामती के लिए, इस झंडे को ऊंचा रखने के लिए जिस तरीके से हमने काम किया शायद ही कोई दूसरा मतबादिल पार्टी ऐसा कर सकता है। ताहम उन्होंने कहा कि झंडा रखने का मतलब है कि आप सरकारी तनसीबात पर झंडा लगाते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नौजवान तर्जुमान आला सोहेल बुखारी के मुताबिक झंडों की जगह दिल में होनी चाहिए और सरकारी मशीनरी और सरकारी साइन बोर्ड पर झंडा लगवाने का मतलब है कि आप दिलों के बजाय इमारतों पर राज करना चाहते हैं। कौमी झंडा की इज्जत दिल से होनी चाहिए। वो लोगों को तमाम मुल्क में उसके एक प्रेसिडेंट से कि कहाँ कहाँ जहाँ उसका एहतराम हो, उसकी सेंटिटी रहे, उन जगहों पे हो। आप हर बिल्डिंग पर हर नुक्कड़ पर लगाएंगे तो मुझे लगता है वो उनका फैसला है। चाहे हमारे सारे मुल्क हिंदुस्तान में मुझे बताइए किन जगहों पे ये है, किन बिल्डिंगों पे ये है, तो यहाँ आप क्यों जानबूझकर ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जिसमें आप यहाँ के पॉपुलेशन के दिलों में शुकूक पैदा करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये जो फैसला जो करेंगे, ये जो लैंड के दूसरे फैसले हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए लोगों के दिल जीतने हैं। अगर लोगों के दिल जीतने हैं तो वो काम करने चाहिए जिससे ये जो हालात ख़राब हुए हैं पिछले 2 साल से उसको ठीक करना है, लोगों के लीडरों को ऑन बोर्ड लेना है, बात करनी है, ये जो खून खराबा का माहौल है इसको दूर करना है, रास्ते खोलने हैं, तो वो एक अच्छी शुरुआत होगी जिससे जम्मू कश्मीर के लोग भी तरक्की करेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर कोई कोह पैमाई का मसला नहीं है। आपको पता होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि कोह पैमा या जो माउंटेनियर्स होते हैं वो बड़ी बड़ी चोटियों पे जाते हैं, जब उसको सर कर लेते हैं तो वहाँ एक झंडा गाड़ देते हैं। जम्मू कश्मीर ऐसा तो कोई मसला है नहीं। ये भी नहीं है कि आज से पहले यहाँ तिरंगा झंडा जो है सरकारी बिल्डिंगों पे नहीं था। अगर इससे मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि जी जम्मू कश्मीर इंटीग्रेट हो गया, जैसे कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, तो उसके लिए समझना पड़ेगा कि बिल्डिंगें और ज़मीन जो है वो इंटीग्रेशन नहीं लाती। इंटीग्रेशन लाएंगे लोगों के दिल। जब लोग के ऐसे महसूस करें कि दिल से वो इंटीग्रेट हो रहे हैं, वो असल बात है। तो मसला ये नहीं कि किसी बिल्डिंग पे आप झंडा चढ़ा दें। मसला ये है कि आप लोगों की ज़िंदगियों में कितना बदलाव ला रहे हैं, उसमें कितनी पॉजिटिविटी ला रहे हैं, लोगों को कितना आराम पहुंचा रहे हैं, गवर्नेंस में कितनी बेहतरी ला रहे हैं। तो इन सारे मामलों में वो फेल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने आज जनूबी कश्मीर के अवंतीपोरा इलाके में पार्टी के 41वें यौम तासीस पर झंडा लहराया। अल्ताफ ठाकुर ने इस मौके पर दावा किया कि प्राइम मिनिस्टर का जम्मू कश्मीर मुल्क भर में तामीर और तरक्की जो ख्वाब है उसको हर हाल में पूरा किया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी का 41वां यौम तासीस है, फाउंडेशन डे है। देखिए, इतने शॉर्ट टाइम में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनकी नीतियों की वजह से आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई और देश की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि हमारा जो नारा है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। आज हम यौम तासीस मना रहे हैं, आज हम खुशी मना रहे हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सबसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अनवर और मुश्ताक अहमद की क़यादत में आज
जिला कुपवाड़ा में पार्टी के 41वें यौम तासीस के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सीनियर पार्टी लीडर मोहम्मद अनवर खान ने बताया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ का जम्मू कश्मीर के लिए तामीर और तरक्की के साथ साथ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी और कई प्रोग्राम हैं जिससे जम्मू कश्मीर में निचली सतह पर तामीर और तरक्की का आगाज किया जा सकता है। आपको वाजिया करता चलूं कि कुछ दिन पहले मोहम्मद अनवर खान के घर पर नजदीक कनीपोरा में आरीबाग में हमला हुआ था, जिसमें एक पुलिस एहलकार मारा गया था और उसके बाद मोहम्मद अनवर का यह पहला अवामी इज्तिमा से खिताब का प्रोग्राम था। देखो, जो ये आज का दिन है, आज हमारी पार्टी को 41 साल हुए, जो हमारी पार्टी है बीजेपी की, तो पूरे मुल्क में ये आज माह मना रहे हैं। वैसे ही आज अगर कुपवाड़ा की बात करो तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उनमें ये दिन हमने अच्छे से मनाया। और यहाँ पे जो देखा आपने, ये इतने दूर कुपवाड़ा के दूर दराज इलाके में हमारे एसटी के जो लोग हैं, इन्होंने भी ये दिन आज खुशी से यहाँ मनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बदस्तूर एडमिट हैं और उनके हवाले से डॉक्टरों ने अब सेहत में बेहतरी की उम्मीद लगाई है। कल शाम से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हेल्थ बुलेटिन के हवाले से खबर है कि वो रूबी सेहत हो रहे हैं और बहुत जल्द शायद अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा सकते हैं। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग से मोहम्मद अल्ताफ कलू की क़यादत में पार्टी का एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक़िद हुआ, जिसमें सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हक में खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। डॉक्टर फारूक साहब की सेहत नासाजगार है। वो सिक्किम सोबोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में ज़ेर इलाज है और उसके लिए हमने आज दुआई मजलिस यहाँ पे बुलाई। डॉक्टर साहब जल्द अज जल्द सेहतयाब हो, क्योंकि हमें पता है कि उसको कौम को ज़रूरत है आज डॉक्टर साहब की, और ये मजलिस बिलखुसूस इसके लिए ही है कि डॉक्टर साहब की सेहतयाबी के लिए हमने ये दुआई मजलिस आज बुलाई। राजपुरा पुलवामा में भी इसी तरह की एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरों ने डॉक्टर अब्दुल्ला के हक में खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नौजवान लीडरों ने कहा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी जिंदगी को जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए वक्फ रखी है और बेशतर मौकों पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बड़े बड़े फोरम्स में जम्मू कश्मीर के मामलात पर ही बातचीत की। रोबी सेहत होने के बाद लीडरों ने उम्मीद का इजहार किया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बहुत जल्द अवाम के बीचों बीच में वापस आ जाएंगे। जो दुआया मजलिस है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल प्रोग्राम बनाया है कि हर ज़िला हेडक्वार्टर पर और जो हमारे जो मरकज़ी हेडक्वार्टर है श्रीनगर में और जम्मू में जो शेर कश्मीर भवन है, वहाँ भी एहतमाम किया है दुआया मजलिस के लिए। और दुआया मजलिस का मकसद यही है कि ये जो बीमारी जिसने फिर सर निकाला है इस कश्मीर में, इस सारी दुनिया में और ख़ासकर कश्मीर में, हमारी यही दुआ है कि ये जो बीमारी है ये जड़ से ख़त्म हो जाए। हर की जो सारी इंसानियत है, दुनिया की इंसानियत है, उससे इनको इस बीमारी से निजात मिले। और ये जो इस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो कि सोबरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में इस वक्त एडमिट है, ये भी यहाँ दुआ हम करते हैं कि वो सेहतयाब हो जाए। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेजबान तजम्मुल के साथ। नंबल उड़ी से खबर है, मकामी लोगों ने आज बुनियादी जरूरियात और सहूलियात को लेकर एहतजाजी प्रोग्राम दिया था। पुलिस ने इस मौके पर ताकत का इस्तेमाल किया, टीयर शेलिंग और उसके बाद लाठी चार्ज का भी इस्तेमाल किया। मकामी लोगों ने कहा, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस इलाके में बुनियादी जरूरियात आवाम को पहुंचाने की कोई भी कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा, अगर मामलात इसी तरह चलते रहे तो दोबारा सड़कों पर आकर अपने एहतजाज में शिद्दत ला सकते हैं, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी यूटी सरकार पर आयद हो सकती है। इलाके का नाम, यहाँ गांव का नाम नामला है और इस जगह का नाम दक्कन है। तो यहाँ पे मसला ये है सर, जब यहाँ से रोड शुरू हुआ, जब इसकी मेजरमेंट हुई, इसकी नाप हुई, तो यहाँ से इन्होंने किसी को बताया नहीं, पूछा नहीं और नाप अपने आप खुद की। क्या जो इसका ठेकेदार था और उसके बाकी जो साथी थे वो मिल करके उन्होंने एक मैप बनाया और उसके जरिए से यहाँ से हम रोड लेंगे के लिए क्या है कि 2-3 गार इनको विलिंग थे, उनसे साइन वाइन करवा के रोड ले गए। और यहाँ पे 2-3 आदमी ऐसे थे
जो हमारे मार गए थे, तकरीबन आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले मर चुके हैं, उनके इन्होंने फराड अंगूठे साइन करवा के और वो DPR तैयार किया। तो DPR के खिलाफ इन्होंने रोड निकाल कर यहाँ से लेने की कोशिश करें। अब इस रोड को दिखाया नामला टू दक्कन टू गनई मोहल्ला गरकोट। तो गनई मोहल्ला गरकोट में रोड आज से 2 साल पहले पहुंच गया और उससे ऊपर एक कलर बस्ती है, उसके लिए ये रोड लेना चाहते थे, वहाँ भी रोड पहुंच गया है। अब ये हटगर्मी कर रहे हैं, अब ये जबरदस्ती कर रहे हैं और रोड कोई रोकता नहीं, लेकिन रोड निकले उसका आदमी 10 है, अगर 10 को फायदा होगा चलो अच्छे तरीके से निकले, लेकिन एक घर के लिए रोड जा रहा है, पूरी बस्ती दूसरी साइड है, दूसरी तरफ, तो ये कौन सी कानून है? आपको अभी तक मुआवजा नहीं दिया? कुछ ना मुआवजा मिला, ना कोई और चीज मिली, ना कोई हमारे से बातचीत हुई। नाज़रीन, शहर के लावेपोरा इलाके में आज जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG और CRPF के एहलकारों ने लावेपोरा में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस मौके पर SOG, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF के नौजवानों ने न सिर्फ अंदरूनी सड़कों पर नाके लगाए बल्कि तलाशी कार्रवाई का भी आगाज किया था। बाद में यह सर्च ऑपरेशन पुरअमन तौर पर मुकम्मल हुआ। बीते हफ्ते में लावेपोरा में जम्मू कश्मीर में मौजूद CRPF के 3 एहलकारों को बंदूक बरदारों ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया था। इसके बाद IGP कश्मीर ने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि लावेपोरा में लोकल मिलिटेंट मौजूद होने की वजह से इस तरह की कार्रवाइयां हो सकती है। ताहम आज के इस ऑपरेशन के बाद दोबारा इस जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF के एहलकारों ने कई एक जगहों पर नाके लगवाए और गाड़ियों की तलाशी भी जारी थी। नाज़रीन, एक सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कोविड-19 पैंडेमिक के बीचों बीच में इंडोर स्पोर्ट्स गेम्स जो है फिलहाल उन्हें मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। इतलात के मुताबिक खुसूसी ऑर्डरनामे में ये बात बाज़ाब्ता तौर पर सामने लाई गई है कि जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के बीचों बीच में जब आप स्कूलों की सरगर्मियां मुअत्तल करते हैं तो खेलकूद की सरगर्मियां भी मुअत्तल करने के अहकामात जारी किए गए हैं। वालिदैन से गुजारिश की जाती है कि अपने बच्चों को इंडोर स्पोर्ट्स के बजाय अपने घरों के अंदर ही इस तरह सरगर्म रखें ताकि आने वाले दिनों में जब दोबारा स्टेडियम खोल दिए जाएंगे तो ये दोबारा अपने अपने क्लब्स को ज्वाइन कर पाएंगे। नाज़रीन, अवामी मामलात हमारी पहली तरजीहात में शामिल हैं। यह इलाका है खईपोरा टंगमरग। इलाके में मकामी लोगों ने हमारे नुमाइंदों को बताया कि कुछ साल कबल इलाके में पुल की तामीर के लिए कुछ इकदाम उठाए गए, बाद में इकदाम फिर रोक दिए गए हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि अगर खईपोरा में इस पुल को दोबारा तामीर करने में ज्यादा वक्त लगा तो इससे अवाम में इज़्तिराबी कैफियत बढ़ सकती है और मिनटों के सफर को पूरा करने के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ता है। शुम रोजान PMGY के थ्रू बनो कदल सड़क बने मगर लेकिन इमो थो अत साइड वाल कर कम्प्लीट कह बीस मजबाग और डाइवर्शन ये कोरुक रिमूव कह प्रोन डाइवर्शन ये सत मस्जिद शरीफ अपार कन तथ खतरे यपार बस्ती तथ खतरे वो अत महकमस गुजारिश कर कि मेहरबानी कर दो ये प्रोटेक्शन वाल साइड वाल बी दीतो दक्षिण खोवर ये ड्रेन बंद गई कि अमुक आब जमीन आबी अवलस यह दीतो ड्रेन कम्प्लीट कर तो बी दीतो ये सातन यह बर यमो कर यह चल दक्षिण खोवर ये एक्सीडेंट गसन अक्सर 100% खतरे तो गुजारिश कर कि दीतो यह कम्प्लीट कर मेहरबानी कर ताकि ये रोज हादसे गसन खतरे कह। शहर श्रीनगर के तारबल नवकदल इलाके में आज अलल सुबह उस वक्त खलबली मच गई जब इलाके में गैस सिलेंडर फट जाने से धमाकों की आवाजें कई मिनटों तक सुनाई दी। उसके बाद मकामी लोगों का हवाला देते हुए हमारे नुमाइंदे ने बताया कि इलाके में गैस सिलेंडर के धमाके से कम से कम 1 दर्जन के करीब अफराद जख्मी हुए जबकि मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर की क़यादत में फौरी तौर पर टीम रवाना की गई और नुकसानात का तखमीना लगाने की कोशिशें जारी है। इधर तहसीलदार टंगडार करना ने आज खुद सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कई इलाकों का दौरा किया। MA खान तहसीलदार टंगडार ने आज मुतअद्दिद इलाकों का दौरा करने के दौरान आवाम को बताया कि कोविड-19 के दौरान मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग और सोप या सैनिटाइजर का इस्तेमाल कसरत से करते रहें। उन्होंने कहा कि अवामी बेदारी मुहिम के तहत दूर दराज इलाकों का भी दौरा जारी रखा जाएगा ताकि अवाम को बेदार किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में स्कूल बंद कराने का मतलब और इंडोर स्टेडियम बंद कराने का मतलब कि हम सब लोगों को कोविड-19 से लड़ने के लिए अपनी हिकमत अमली को तरतीब देना होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी मसले को हल्के से लेने से मसाइल पैदा हो सकते हैं। कोविड-19 से लड़ना एक जगह
लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि आप MHA की तरफ से गाइडलाइंस को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ये जनाब बात यह है कि अभी कोविड के केसेस का रुझान जिस तरह से बढ़ रहा है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से सख्त हिदायत मिले हैं कि इस बढ़ते रुझान को देखते हुए कोविड की SOPs को ग्राउंड पे लागू किया जाए। इसलिए हमने उन SOPs को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कल एक ड्राइव चलाया था और आज भी ग्राउंड पे गए थे। जो भी मास्क वेयरिंग नहीं करेगा, वायलेट करेगा इस नॉर्म को, हम उस पर जो है फाइन लगा रहे हैं, 500 रुपीज़ फॉर फर्स्ट ऑफेंस और रिपीटेड ऑफेंस के लिए 1000 रुपीज़। इसके रिगार्डिंग हमारी लोगों से अपील है कि कोविड के इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर जो हमारा फर्स्ट वेव था उसमें भी 1 लाख केसेस जो है पार नहीं हुए थे, लेकिन अभी सेकेंड वेव के दूसरे या तीसरे हफ्ते में ही 1 लाख के पार चले गए हैं केसेस। तो इससे ये खदशात नज़र आते हैं कि कोविड जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है और जो केसेस जो हैं वो बहुत सीवियर आ रहे हैं। आप जैसा कि आपको भी पता ही होगा कि श्रीनगर के हॉस्पिटल्स वगैरह में अभी उनके पास ICU में बेड्स तक नहीं है लोगों को एडजस्ट करने के लिए, पेशेंट्स को। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरी लोगों से अपील है कि वो कोविड के नॉर्म्स को फॉलो करें और इस बीमारी से बचें। उधर टनल के उस तरफ डोडा से हमारे साथी मीर वसीम की इतला है कि इलाके में स्कूल वगैरह बंद कराने के बाद हमने वालिदैन और आम लोगों से उनकी आरा जाननी चाहिए। क्या स्कूल बंद कराने से वाकई तौर पर आप कोविड-19 से लड़ सकते हैं या इसके लिए भी बेहतर हिकमत अमली तरतीब दी जा सकती है? मकामी लोगों की आवाजें आपकी नजर। आप देख लीजिए, हिंदुस्तान में 5 स्टेटों में इलेक्शन चल रहे हैं, वहां पर तो कोरोना की कोई बात नहीं हो रही है। आए दिन और सरकार का जो ये रवैया है, इसमें हमें कुछ दिख रहा है कि पब्लिक को, जो बच्चे हैं स्कूलों में, उनका तो लॉस हो ही रहा है, साथ में जो कारोबारी लोग हैं, जो छोटा तबका है और दुकानदार तबका, तो इसे टोटली खराब हो जाएगा। तो हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हाँ अगर कोरोना है तो सबसे पहले कोरोना बाहर से आता है, ना कि यहाँ हमारी स्टेट से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि बाहर की स्टेटों से यहाँ पर वो आ सकता है। लेकिन उसके लिए ज़िला इंतजामिया को और सरकार को अलर्ट रहना चाहिए। जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनका चेकअप किया जाए, उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि वो बाहर से आ रहे हैं। बीमारी तो बाहर से आनी है, ना कि हमारी स्टेट से यहाँ को होकर गुजरेगी, हिंदुस्तान में जाएगी। इसलिए उनको चाहिए कि पहले वहाँ पर वो लॉकडाउन शुरू करें जहाँ पर ये इलेक्शन चल रहे हैं, रैलियाँ हो रही हैं धड़ाधड़, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन का जो है नाच गाना चल रहा है, वहाँ पर तो कोरोना नहीं है। और आम जहाँ पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, दुकानदार काम कर रहे हैं, वहाँ पर ये कोरोना का जो है थोपा जा रहा है उन लोगों पर। इधर कुपवाड़ा से हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि इलाके में आज बरसती बारिशों के बीचों बीच में आंगनवाड़ी हेल्पर्स और वर्कर्स ने अपना एहतजाज दर्ज किया। उन्होंने कहा कि उन्हें उजरत वक्त पे नहीं मिलती है और माहाना उजरत इतनी ज्यादा भी नहीं है जिससे घर का चूल्हा रोशन किया जा सके। उन्होंने फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन पर जोर दिया कि उनके काम को देखते हुए उनकी उजरत में इजाफा किया जा सके। आंगनवाड़ी वर्करन हेल्परन ये मोबाइल कोरुक इशू चलावा अत पे करो वारिया काम अत पे, मगर लेकिन ये नेबरिमन स्टेटन ग्रेड यह दीतो अस अम खतर वन पे 60 रुपये अकिस वर्कर दोहस, पे वर्कर 100 रुपये लोग तनख्वाह, तथ गरस मज क्या फायदो मतलब लोग यमिस 100 रुपये लोग मतलब तनख्वाह आय ड्यूटी पे तमिस क्या मतलब आ तथ मज फायदो किराय तमिस लगान बिचार। असली गवर्नमेंटस रिक्वेस्ट कर अगर सोन मसल कर हल ये नेबरिमन स्टेटन ग्रेड सी ग्रेड दीन अस करो लाइन पे कम अस ना 10 to 4 करो। नाज़रीन, हमारी सड़कों की कुशादगी, हमारे सड़कों का जो इस वक्त प्रोग्राम है जम्मू कश्मीर यूटी सरकार के पास, आइंदा कुछ दिनों में बाज़ाब्ता तौर पर शहर गाँव में सड़कों का जाल बिछाने की दोबारा कोशिश की जाएगी। इस ज़मीन में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में एक खुसूसी तकरीब के दौरान खुसूसी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इस मोबाइल एप्लीकेशन से ज़राया राब्ते जो है, जो सदर जिला मकामात से शहर की तरफ आते हैं, बाज़ाब्ता तौर पर सर्वे किया जाएगा और मेरिट की बुनियाद पर सड़कों की हालत को बेहतर करने के लिए कोशिशें काफी तेज की जाएंगी। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने माहिरीन और इंजीनियर से कहा कि सड़क राब्ता जब बेहतर है तब जाके हम तामीर और तरक्की के बारे में भी आगे बढ़ सकते हैं। नाज़रीन, कल हमने 2 अहम सियासी तज्ज़िये आप तक पहुंचाए। सबसे पहले हमने बात की थी कि साबिक वज़ीर खजाना और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन तारक हमीद कर्रा
कांग्रेस पार्टी में रहकर सरगर्म नहीं है। खैर, हमने मुफस्सल जायजा कल आप तक पहुंचाया कि इसकी कई एक वजूहात हो सकती हैं, लेकिन खबर का असर या इत्फाक देख लीजिएगा। आज कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली से तारक हमीद कर्रा को बुलावा आया। आज सुबह खुसूसी फ्लाइट से वो नई दिल्ली रवाना हुए, जहां पर आज शाम वो कांग्रेस के सीनियर लीडरान के साथ अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे। हो सकता है कि तारक हमीद कर्रा को जम्मू कश्मीर में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि खबरें यह भी है कि तारक हमीद कर्रा कांग्रेस में सफोकेशन या घुटन के माहौल में अपनी बात को सामने नहीं रख पाए हैं, जिसके कई मुश्किलात हो सकते हैं। तारक हमीद कर्रा की कश्मीर वापसी तक दिल्ली में सरगर्मियां जारी रहेंगी और वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम और दीगर लीडरान से भी मुलाकात हो सकते हैं। और वापसी के बाद या तो उन्हें पार्टी में जिम्मेदारी दी जा सकती है या पार्टी को कोऑर्डिनेशन के तौर पर एक साथ चलने का मशवरा भी दिया जा सकता है। देखने वाली बात होगी कि तारक हमीद कर्रा नई दिल्ली में अपने सियासी प्रोग्राम में जब वापस आएंगे तो उन्होंने जो 1 साल और 2 महीने के वक्त के बाद एक दो बार ट्वीट किया था, उसके बाद कोई भी प्रेस रिलीज उनकी तरफ से नहीं आएगा। देखना पड़ेगा कि उनकी सियासी सोच और उफ़क़ में कितनी तब्दीली वाक़या हो सकती है। लेकिन इसी से जुड़ी दूसरी खबर कल हमने आपको बता दी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर कायद और साबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर मोहम्मद खुर्शीद आलम के हवाले से, लेकिन देर रात गए सोशल मीडिया पे चर्चा काफी था और ग्राउंड रिपोर्ट की इस रिपोर्ट के बाद खुर्शीद आलम और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बीच में भी काफी ज्यादा खतो किताबत चली। लेकिन खबर के हाशिए में आपको एक बार फिर बता दूं, हमने कहा था जब वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर हुआ करते थे तब उनके साथ बागी या नाराज लीडरान ने राब्ता कायम किया था, जो पार्टी सदर से वापसी के दरवाजे मोहम्मद खुर्शीद आलम के थ्रू खुलवाना चाहते थे। लेकिन उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने जब इस बात को पार्टी सदर और जनरल सेक्रेटरी और नायब सदूर की नोट्स में लाया था तो उन्होंने कहा था फिलहाल वापसी के दरवाजे बंद है उन लोगों के लिए जिन्होंने मुश्किल और कठिन हालात में पीडीपी से राह फरार इख्तियार करके दूसरी पार्टियों में चले। हालांकि पीडीपी ने बारहा कहा कि पीडीपी से बाहर जाने के बाद वो सियासी किस्मत आगे चलाएं, लेकिन हम महदूद वसाइल और नए चेहरों को मुतारिफ करके पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रोग्राम अवाम तक ले आएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेजबान और न्यूज एडिटर तजम्मुल को दीजिएगा इजाजत, इस वादे के साथ कि गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पर चंद तिजारती पैगामात के बाद आप दोबारा हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि नई दिल्ली स्टूडियो से आप बराह रास्त देख पाएंगे कश्मीरी में खबरनामा। फिलहाल देश दुनिया की खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। अपने मेजबान को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।